हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक लर्न विद मानवी। सो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 12 RS अग्रवाल का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन। सो फ्रेंड्स, हमने अपने लेक्चर नंबर 1 में पहले सब कुछ बेसिक पढ़ लिया था कि हमने जितनी भी सारी डेफिनेशन थी, जो डोमेन रेंज वगैरह है, सारी चीज़ें हमने अच्छी तरह से समझ ली थी, कैसे निकलते हैं कैसे नहीं निकलती। सो फ्रेंड्स, आज हम अपना लेक्चर नंबर 2 करेंगे एंड आज इस लेक्चर में हम अपनी क्लास 12 की RS अग्रवाल की एक्सरसाइज 1A कंप्लीट करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल है एंड जो रिलेशन चैप्टर है वो बहुत सिंपल चैप्टर है, बिकॉज उसको हब्बा बनाने का बहुत ज़्यादा हार्ड चैप्टर है एंड ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट चैप्टर है फ्रेंड्स। एंड इसमें ना बोर्ड्स एग्जाम में जब इसका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो उसमें मार्क्स गेन करने बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। सो आज हम अपनी ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं, हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रखा है, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रिलेशन। सो हमें क्या दिया है कि फाइंड करो डोमेन एंड रेंज, ये हमें एक रिलेशन दे दिया। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि जब भी हम डोमेन रेंज निकालेंगे हमेशा सिंपली डोमेन रेंज नहीं निकाल सकते, हमें कुछ ना कुछ गिवन होगा जब हम डोमेन एंड रेंज निकाल पाएंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम इसके अंदर डोमेन एंड रेंज लिखेंगे। सो ये तो हमें बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दे दिया, इसके अंदर तो डोमेन एंड रेंज हमें सिंपल ऐसे दिख पा रही है। सो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें सिंपल यही दिख पा रहा कि देखो, पहले तो हमें क्या देते थे कि पहले इन्होंने एक सेट दे दिया ए एंड उसके बाद जब हम उसको सॉल्व करेंगे जब हम उसकी डोमेन एंड रेंज निकाल पाएंगे, बट इसके अंदर तो इन्होंने हमें पूरे सेट ही दे दी गिवन एंड अब हम इसको बिल्कुल सिंपल ही लिख पाएंगे। डोमेन मैंने आपको बताया था और रेंज भी बताया था। डोमेन तो होता है हमारा लेफ्ट साइड वाला और रेंज होता है हमारा राइट साइड वाला। सो डोमेन तो हो गया हमारे -1 1 -2 और 2। सो डोमेन हो गया हमारा -1 1 -2 2, ये तो हो गया डोमेन एंड रेंज क्या हो गया 1 1 4 4 एंड ये हो गया हमारा रेंज। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड। सो फ्रेंड्स, हमें सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या करेगा, लेट आर कहने का मतलब क्या, हमें एक रिलेशन दे दिया a की क्यूब, a इज अ प्राइम नंबर लेस देन 5, फाइंड द रेंज ऑफ आर, मतलब रिलेशन निकालना है। सो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें प्राइम नंबर कह दिया। सो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो एक तो 1 से डिवाइड हो या फिर खुद से डिवाइड हो एंड हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। सो फ्रेंड्स, अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन्होंने हमें कह दिया कि लेस देन 5 कहने का क्या मतलब, लेस देन, देखो लेस देन का साइन ये होता है लेस देन 5। सो इसके अंदर क्या होगी 1 2 3 4 5 नहीं आएगा फ्रेंड्स, बिकॉज इसके अंदर इन्होंने इक्वल टू नहीं लगा रखा, इक्वल टू नहीं कह रखा। जो इक्वल टू होता तो जब तो 5 आता, बट इसके अंदर इक्वल टू नहीं कह रखा, तो सिर्फ लेस देन 5 कर रखा, तो इसके अंदर 4 यही आएगी। सो अब हमें क्या कह दिया, a की क्यूब दे दी इन्होंने हमें एंड साथ में हमें प्राइम नंबर कह दिया। सो देखो, हमारा प्राइम नंबर क्या हो गया, एक तो हमारा प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है। पहली बात तो ये कि हमारे प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। सो 2 एक तो हमारा मेन प्राइम नंबर हो गया एंड इसके अंदर 3 भी हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा। 4 तो हो नहीं पाएगा बिकॉज ये तो 2 से भी कट जाएगा एंड 3 किससे कटेगा, एक तो 1 से कटेगा एंड वो 3 से अपना आप खुद से कटेगा, मतलब 3 से कटेगा। सो इसके अंदर क्या हो जाएगा, सो पहला सेट तो हमारा आ गया 2 कोमा एंड 2 की क्यूब करेंगे सो 8 हो जाएगा। फिर ऐसे ही 3 हो गया, सो 3 कोमा 27 एंड फ्रेंड्स देखिए ये हमारा पहला सेकंड वाला क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया एंड देखिए फ्रेंड्स कितना सिंपल है। सो मैं आपको एक बार और रिपीट करी। सो उन्होंने क्या कह दिया, हमें लेस देन 5 के कह दिया। सो लेस देन 5 प्राइम नंबर, सो लेस देन प्राइम नंबर कह दिया। सो इसके अंदर आ जाएगा 2 3 4 आ जाएगी प्राइम नंबर में एंड वो क्या हो गया हमारे 2 और 8 3 और 27। सो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड। सो थर्ड वाले क्वेश्चन में भी हमें सेम क्या दे दिया है, लेट आर, एक रिलेशन दे दिया, एक ए और ए की क्यूब, ए इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। सो की बार क्या कह दिया, लेस देन 10 एंड फाइंड करना रिलेशन। पहले तो हमें आर निकालना, रिलेशन निकालना, फिर डोमेन निकालनी है एंड फिर रेंज निकालनी है। सो इसके अंदर भी हम सेम ऐसे ही करेंगे। सो अब की बार क्या कह दिया हमें, लेस देन 10 प्राइम नंबर। सो पहले तो हम लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, बिकॉज ये इक्वल टू नहीं है तो इसलिए सिर्फ हम 9 तक लिखेंगे। सो सबसे पहले इसके अंदर देखो कि हमारे कौन कौन से प्राइम नंबर है। 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, कट गया एंड ये 2 हमारा प्राइम नंबर है, 3 हमारा प्राइम नंबर है, 4 है नहीं बिकॉज 4 और 2 से कट जाएगा तो ये है नहीं, 5 हमारा प्राइम नंबर है, 6 है नहीं बिकॉज 2 से और 3 से 2 नंबर से कट रहा है, ये भी नहीं है, 7 हमारा प्राइम नंबर है। ऐसे फ्रेंड्स ये 8 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। सो देखो फ्रेंड्स 1 2 3 4, सो हमारे 4 प्राइम नंबर आ गया निकल के एंड अब हमें क्या करेगा, 8 वाले क्वेश्चन में a की क्यूब दे दिया है।
सो अब तो हम सिंपली लिख पाएंगे। सबसे पहले तो हम आर निकाल रहे हैं जो इसका रिलेशन है, सब हमें इसके सेट निकाले हैं, सेट के अंदर सब सेट ही मतलब इसका हो जाएगा 2,8, 3,27, 5,125 एंड ये हो जाएगा 7,343। सो फ्रेंड्स हमने 7 का क्यूब करा, सो वो हो जाएगा 343। सो देखो फ्रेंड्स हमने आर का ये रिलेशन निकाल लिया, ये हमारे सारे के सारे सब सेट निकल के आ गया है। एंड सेकंड हमें क्या निकालना है, हमें डोमेन निकालना है। सो डोमेन मैंने आपको बताई थी, डोमेन जो हमारा लेफ्ट साइड वाला होता है वो हमारी डोमेन होते हैं। सो ये देखो ये हमारी लेफ्ट साइड वाली है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 3, 5 और 7, ये हमारी डोमेन आ गई है। ऐसे ही हम सेम रेंज भी निकालेंगे। सो रेंज क्या हो जाएगी 8,27,125,343। सो फ्रेंड्स ये भी हमारी रेंज निकल कर गया एंड दिस इज अवर राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ। सो फ्रेंड्स देखिए हमें फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या कह रखा है, लेट आर, एक हमें रिलेशन दे दिया x, y, अब की बार हमें ए बी की जगह x, y दे दिया। एक हमें इक्वेशन दे दी x + 2y = 8, बी आर रिलेशन ऑन n, एन कहने का मतलब है नेचुरल नंबर। सो हमारे नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। सो हमें राइट करना है रेंज ऑफ आर। सो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन में देखिए, फोर्थ वाले क्वेश्चन में दे दिया हमें x + 2y = 8 दे दिया एंड हमें क्या दिया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1, 2, 3, इससे हमारे सोन ऐसे चलते चल जाएंगे नेचुरल नंबर। सो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर जो हम x की जगह तो 1 रख रहे हैं और 2 की जगह y की जगह 2 रख रहा है, तो अब जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये तो ऐसा निकल नहीं पा रहा। सो अब हम इसके अंदर फिर ऐसा थोड़ा सा दिमाग लगेगा, तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि जब हम x की जगह तो 2 रखेंगे और y की जगह 3 रखेंगे, सो हमारा उसको जब हम ऐड करेंगे तो वो हमारा 8 आ जाएगा। देखो फ्रेंड्स x की जगह हमने 2 रखा प्लस 2 × 3 6 हो गया, सो हमारा वो 8 निकल आएगा। सो एक साइड हमारा क्या निकल आएगा 2,3 का निकल के आ गया। ऐसे सेम हमारा एक साइड फिर से ऐसे ही निकल के आ जाएगा, एक साइड हमारा क्या निकल के आएगा वो आ जाएगा 4,2। जब हम x की जगह 4 रखेंगे और y की जगह 2 रखेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। ऐसे एक तीसरा लास्ट सेट आएगा हमारा 6,1। सो फ्रेंड्स हमारे 3 सेट निकल के आ गए हैं एंड अगर जो हम आगे सोल्व करेंगे तो हमारी ये कंडीशन अप्लाई फुलफिल नहीं होगी। सो फ्रेंड्स दिस इज अवर राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ। सो फ्रेंड्स देखिए हमें फिफ्थ वाले क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि लेट आर, हमें एक रिलेशन दे दिया a, b एंड ए बी क्या दे दिया हमें बिलोंग्स टू, ये जो ई बन रहा है ना, ये ई कहने का मतलब है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मैंने आपको भी बताया 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट होते हैं एंड हमें कह दिया कि a + 3b = 12, हमें एक ये इक्वेशन दे दी एंड कह दिया है फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। सो इसके अंदर भी हम सेम ऐसे ही करेंगे, बट उसके अंदर हमें डोमेन एंड रेंज निकालने के लिए नहीं कहता, इसके अंदर हमें डोमेन एंड रेंज निकालने के लिए भी कह दिया है। सो अब हम क्या करेंगे इस वाले क्वेश्चन में, फिफ्थ वाले में, अब हम इसके भी ऐसे सेट बनाएंगे जैसे हमने उसके पहले वाले की सेट बनाई थी। सो इसके अंदर कैसे करेंगे हम इसके सेट देखेंगे, हमें 3 × 3 का एक सेट हमें मिल रहा है, हमें ए की जगह 3 रखेंगे और बी की जगह भी 3 रखेंगे तो हमारे 12 आ जाएगा एंड ऐसे सेकंड सेट आ जाएगा हमारा 6,2, एक हमारा सेकंड सेट आ गया। ऐसे हमारे एक लास्ट सेट बन के आएगा 9,1, ये हमारे 3 सेट बन के आ गए फ्रेंड्स। सो अब उसके बाद हमें डोमेन क्या रखा है निकालने के लिए। सो डोमेन क्या हो जाएगा 3, 6 एंड 9 एंड रेंज हो जाएगा हमारा 3, 2, 1 एंड दिस इज अवर राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6। सो फ्रेंड्स देखिए हमें 6th वाले क्वेश्चन में क्या कह दिया है, लेट आर, एक हमें रिलेशन दे दिया ए बी का, बी = ये मोड है जो ये डंडे खींचा के तो ये मोड है a - 1 एंड a बिलोंग्स टू z, z मतलब इंटीजर, z का मतलब क्या होता है इंटीजर, इंटीजर क्या होता है जो माइनस कितने स्टार्ट होते हैं उसके अंदर एंड प्लस भी आते हैं, जैसे कि इंटीजर क्या होते हैं हमारे -3, -2, -1, ऐसे ही 0, 1, 2, 3 मतलब ऐसे ही चलते चल जाएगी, ये हमारे इंटीजर होते हैं। सो उन्होंने कह दिया जो यह मोड ए वो लेस देन है 3 के। सो इसके अंदर भी हम क्या देख पा रहे हैं, मोड ए लेस देन है 3 के। सो कहने का क्या मतलब है, इंटीजर क्या दिया मैं, सो -3 लेस देन ए लेस देन 3, कहने का हमें ये मतलब दे दिया जब हम मोड में रखेंगे तो वो हमारा ये आ जाएगा एंड अब हम इसको सोल्व करेंगे। सो इसके अंदर हमें कह दिया है कि डेटा मोड a - 1 = b, ये दे दिया है एंड अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें इसके भी सेट निकालना है। सो इसका सेट हो जाएगा -2,3, एक सेट तो ये आ जाएगा इसका निकल के, दूसरा सेट आ जाएगा 1 - 1,2
तीसरा सेट आ जाए 0,1, चौथा सेट आ जाए 1,0 एंड पांचवा सेट लास्ट सेट आ जाएगा वो 2,1 एंड दिस इज अवर राइट आंसर। ये फ्रेंड्स हमारे निकल जाएगी एंड अब इसके अंदर हम डोमेन एंड रेंज निकालेंगे। सो डोमेन तो हो जाएगी हमारी -2, -1 0 1 2 एंड रेंज हो जाएगी हमारी 3 2 1 0 1। ये हमारी हो गई रेंज। सो फ्रेंड दिस इज अवर राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7। सो फ्रेंड्स हमें 7th वाले क्वेश्चन में क्या कह दिया है, r इक्वल टू a, 1/a एंड a बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से। सो हमें दे भी दिया है नेचुरल नंबर 1 लेस देन a लेस देन 5 हमें ये दे दिया एंड हमें फाइंड करना डोमेन एंड रेंज। सो अब इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमें इसको भी ऐसे सोल्व करना है कि हमें a, 1/a हमें ये रिलेशन दे दिया एंड हमारी जो नेचुरल नंबर है वो 1 है लेस देन है और a है लेस देन 5 की हमें दे दिया। सो इसके जो सेट बनेंगे वो बनेंगे r इक्वल टू 2, 1/2, 3, 1/3 एंड 4, 1/4 एंड दिस इज अवर राइट आंसर। सो फ्रेंड्स आज हम अपना ये वाला लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं एंड आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपको मेरा पढ़ाया हुआ भी समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3। सो फ्रेंड्स आप अपने चैनल लर्न विद मानवी को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल एंड टाटा बाय बाय। मुस्कुराते रहिए।